चलो तो इसका आंसर देखो, बहुत लड़के बता दिए, गजब के लड़के हैं, सब लोग बता रहे हैं आंसर सर डी होगा, डी होगा, डी होगा, सब कोई आंसर बता रहा है सर डी होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसका आंसर डी नंबर होगा? जिस भी लड़के को डाउट है तो क्या आप वो बता सकते हैं सर इसका आंसर ये नहीं होगा? देखो जी, जिसको भी सर डी ही होगा सर, मैं सॉल्व की। ओह सुशीला देवी, वेरी गुड। देखो मैं सुशीला देवी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो बोल रही है कि सर मैं इसका आंसर सॉल्व कर ली। इसका मतलब कि वो अपने पास एक नोटबुक यानी कि कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठी होगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यही होता है दोस्तों मैथ में, अगर आप नहीं समझेंगे ना, देखो मैथ रटने वाली चीज थोड़ी ना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ जी कि मैथ को आप समझने का प्रयास करो, बनाने का प्रयास करो, गलती करो लेकिन बनाओ। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको नहीं आता है तो आप बनाई भी ना करें, नहीं जी, आप बनाओ। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मतलब कि उसमें थोड़ा सा आपको आता है, बाकी उसमें कुछ नहीं आता है आपको, तो जो आता है वही बनाने का प्रयास करो। ठीक है, ये नहीं कि दोस्तों अगर आपको सीढ़ी पर चढ़ना है तो जब तक आप पहला कदम नहीं डालेंगे तो तब तक आप दूसरा कदम कैसे डालेंगे? ठीक वैसे ही दोस्तों आप मैथ को बनाने का प्रयास करें। अगर वैज्ञानिक आज गलती नहीं किया होता तो आज आसमान में एरोप्लेन नहीं उड़ाता। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। इसको अच्छे से समझो, आंसर क्या मिला? डी नंबर वाला मिला। ठीक है, आंसर क्या मिला? डी नंबर वाला मिला, -1, -2। ठीक है, आंसर क्या मिला? -1, -2। ठीक है, तो जितने भी लोग सॉल्व किए हैं बहुत बढ़िया। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। टेलीग्राम अगर चलाते हो तो ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चलाते हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो टेलीग्राम को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हो और इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आप लोग बता सकते हो, लेकिन आपको ट्राई करना होगा, ट्राई आप लोग जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन का रहा 11 नंबर की, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है तो द्विघात समीकरण का विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनांट होगा। यानी कि आपको डी का मान पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, कह रहा है कि मूल बराबर है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट आपके थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। द्विघात समीकरण जो पार्ट है ना, उसी पार्ट का यह क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट थ्योरी से। ठीक है, नहीं टेस्ट यूट्यूब पर नहीं होगा, टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। 8 बजे मैं बोला था ना कि आज 8 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, तो 8 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का यह क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है, हाँ वही द्विघात समीकरण का ये। इसका आंसर क्या कह रहा है कि दोनों मूल बराबर है। जब दोनों मूल बराबर है सर, आपका बैच टॉप करेगा तो क्या इनाम देंगे? इनाम तो ऐसा हम दे देंगे जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना, बोर्ड में ना मिलता हो। बोर्ड क्या एग्जाम देता है, पहले टॉपर तो आ जाओ, उसके 2 गुना देंगे, समझ लो। जो आपके बोर्ड देता है उससे मैं 2 गुना दूंगा। ठीक है, और एक और बात, जो लड़का हमारे यहाँ से 400 नंबर लाता है उसको अलग से, उसको हमारा लोगों का, हमारा यूट्यूब चैनल की तरफ से उसको एक टी-शर्ट मिलता है। ठीक है, और उसको कुछ अवार्ड भी मिलता है, मेडल तो ऑलरेडी मिलता है, साथ में उनको और कुछ दिया जाता है। ठीक है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप उसके लिए मेहनत करो। मेडल और एक अच्छे से टी-शर्ट यानी कि स्टडी प्लस बाई रंजन सर के टी-शर्ट, मतलब चैनल का टी-शर्ट, और जो भी मतलब कि मेडल है और जो भी उसका पुरस्कार है, उसके लिए आप लोग मेहनत करो। वो मतलब कि है 400 प्लस का, यानी कि 400 प्लस नंबर आ गए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, खुद आपको बता देंगे। जब आप 400 नंबर आएगा ना, तो आप खुद में खुद भागले, एकदम दौड़ले चले आइएगा मेरे पास। ठीक है, उस समय आइएगा तो आइएगा, ठीक है, अच्छी बात है, आइएगा मिलने, सब भाड़ा वाड़ा दे देंगे हम। ठीक है, लेकिन आप लोग इनाम लेकर जरूर जाना। पहले आप अभी से ठान लो। ठीक है, अभी से ठान लो, पता चल जाएगा कौन मेरे यहाँ से टॉप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, सर आप ब्रांड है, हम ब्रांड है। देखो ब्रांड ऐसे थोड़ी ना पहचान सकते हो कि कौन ब्रांड है कौन ब्रांड नहीं है, उसके पढ़ाने से ही पता चलेगा कि वो ब्रांड है कि नहीं है। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तब आप हमको पहचानिएगा कि सच में हम ब्रांड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो डी का आंसर 11 का आंसर क्या बताए, 0 बताए ना, तो देखो इसका आंसर डी बराबर 0 होगा। कैसे होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक रूल बताया था कि अगर डी बराबर 0 रहेगा, 0, तो समझ जाना वो क्या होगा, उसमें मूल बराबर होगा। मूल बराबर होगा, ये दोस्तों याद करने वाला चीज है। ठीक है, उसमें मूल बराबर होगा, ये याद करने वाला चीज है। एक बार 2 बार इस पर क्वेश्चन भी बनाओगे ना तो रिपीट हो जाएगा, याद करने की जरूरत में नहीं पड़ेगा। तो जब डी बराबर 0 होगा तो मूल बराबर होगा। लेकिन अगर कहें कि सर डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो मूल वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और
असमान होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक भी होगा और साथ में असमान भी होगा। लेकिन कहें कि सर अगर d ग्रेटर देन 0 यानी कि d का मान 0 से छोटा हो यानी कि माइनस में हो तब हम क्या लगाएंगे? तो आप लगाना अवास्तविक, उसका कोई हल नहीं है। अवास्तविक लगा देना, उसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। आप निकाल कर देख लेना। अगर कहेगा कोई जबरदस्ती नहीं इसका मान निकलेगा तो मेरे यहाँ बोल देना कि चलो हम सर से पूछवाते हैं या फिर सर से पूछ लेते हैं, नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आसमान के, हाँ ठीक है जी, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू अनीस यूनिट टारगेट जी, थैंक यू। चलो अब अगले इस क्वेश्चन को समझ गया ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन तो इजी है लेकिन ये एनसीईआरटी के किताब में नहीं दिया है, आप लोग जाकर देख लेना। अगर आपको ये एनसीईआरटी के किताब में दिया होगा तो आप हमसे बोलना। अन्य किताब में दिया होगा जैसे स्टूडेंट फ्रेंड का हो सकता है, केसी सिन्हा, जैसे भारती वन का हो सकता है, RS अग्रवाल का हो सकता है, लालजी प्रसाद का हो सकता है, बहुत सारे किताब हैं। उन सभी किताबों में एक दो को देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये एनसीईआरटी किताब में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। आपको आप यकीन नहीं कर रहे हैं ना, ये हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, आप कहाँ से हैं? जहाँ से आप होंगे वहाँ से हम भी होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो हम बिहार से हैं, अगर आप यूपी से हैं तो हम यूपी से हैं, अगर आप झारखंड से हैं तो हम झारखंड से हैं। यानी कि हम आपके दिल में हैं जी, हम आपके दिल में हैं। ठीक है, अब समझ सकते हो आप लोग कहाँ से हो? जहाँ से ज़्यादा लोग वोटिंग करेंगे वहीं से हम भी होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो समझ जाइएगा हम भी बिहार से हैं। ठीक है, चलो तो देखो इसका आंसर कैसे बनाना है। सबसे पहले दोस्तों जो बहुपद दिया है वहां से हम पहले A, B, C का मान निकालेंगे ना। तो A का मान निकालेंगे बहुपद से, यहाँ से A का मान निकालेंगे 1 मिलेगा। B का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा जी? 2 मिलेगा। ठीक है, और C का मान निकालेंगे यहाँ से तो 3 मिलेगा। मिल गया ना। अब हमको मान निकालना है इसका, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको बाटा बगा जोड़ और बाटा बगा घटाव आना चाहिए। तो 1/α प्लस 1/β का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा हो गया। और ऊपर एक एक का भाग देख के बनाएंगे ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। बनाकर देख लो। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a होता है ना, फॉर्मूला से होता है ना। और नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? c/a, तो c/a हो जाएगा। अब यहाँ से a और a काट दो तो ऊपर बचा -b और नीचे क्या बचा? यहाँ पर केवल c बचा है, c। अब मान रखो b का मान क्या है यहाँ पर दोस्तों? 2 है तो 2 रखो, और ऑलरेडी b में माइनस है तो -2 हो जाएगा। फिर बाटा में c का मान क्या है जी? 3 है तो 3 रखो। यानी कि हमारा जो आंसर मिला है -2/3, और -2/3 हम लोग याद रखेंगे और देखेंगे कि -2/3 कहाँ है, उस पर हम फटाक से टिक लगा देंगे ना। किसी को भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। सर जी बोलिए ना कहाँ से है, कहाँ है टेलीग्राम में ज्वाइन करने का? देखो जी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नहीं तो और कुछ क्वेश्चन है, और मतलब 2-4 क्वेश्चन देख लो, और आपको अंत में मैं बता दूंगा कैसे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, अंत में आपको बता दूंगा। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा देख लो। ठीक है, देख लो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं कि नहीं दिए? बच्चा लोग दिए हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से बताइए। हाँ जी, किस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को फिर से सर समझाइए, 12 नंबर। चलो मैं फिर से समझाता हूँ। वेरी गुड, यही है, यही लड़का आगे चलकर अच्छा मुकाम पर जाएगा। पीके सिंह और सुजीत रॉय जी, 2 लड़के सर पूछेंगे सर इसको फिर से समझाइए। वेरी गुड। चलो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो px बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 दिया है उसमें हम a, b, c का मान निकालेंगे। a का मान कौन होगा? जो x² के गुणनफल में होगा, यानी कि उसका कोफिशिएंट होगा। और b का मान कौन होगा? जो x के पास में होगा। और c का मान वही होगा जिसमें x नहीं होगा। तो a का मान क्या हो सकता है? a का मान आपका मिल जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हम निकालेंगे x में से, x के पास में क्या है? 2 है तो आपका 2 हो जाएगा। और c का मान कौन होगा? जिसमें कोई भी मान नहीं है, जिसमें कोई भी x नहीं है वो c का मान हो जाएगा। तो c का मान हम यहाँ से 3 निकालिए। ये तो आप लोग निकाल लिए। ये जब आप लोग निकाल लिए तो 1/α प्लस 1/β, इसका आप लोग बाटा बगा जोड़ बनाओ। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू 1/2 प्लस 1/3 का बाटा बगा जोड़ बनाओ तो आप लोग कहेंगे कि सर तिरछा तिरछी गुणा कर दो, हमारा बाटा बगा जोड़ बन जाएगा ना। तो वैसे ही दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए।
वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। यहाँ पर भी 1/α प्लस 1/β है ना, तो आप तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, ऐसे अल्फा में 1 में गुणा करो अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा जी? अल्फा मिल जाएगा। फिर प्लस और बीटा में 1 से गुणा करो बीटा मिल जाएगा। फिर नीचे दोनों में गुणा करो अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, यानी कि हम बाटा का जोड़ बनाए हैं, ठीक है। और बराबर में अल्फा प्लस बीटा का मान होता है फॉर्मूला से -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है फॉर्मूला से c/a, ठीक है। तो ये a और ये a कट जाएगा और ऊपर में क्या बचेगा? -b बचेगा और नीचे में क्या बचेगा? c बचेगा। अब b का मान यहाँ से रखो 2 तो -2 हो जाएगा और c का मान रखो 3 तो 3 हो जाएगा, यानी कि -2/3 -2/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? जल्दी कमेंट करो। जो लोग बोले थे कि सर एक बार फिर समझाइए, वो लोग कमेंट करो तो सर समझ में आ गया, जल्दी से करो ताकि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं जी, थैंक यू। सुशीला देवी जी थैंक यू। ये नहीं, आपको तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में धुरंधर बना दूंगा। धुरंधर मतलब समझते हैं, एकदम एक्सपर्ट बना देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सर, समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी मैं बता दूंगा, मैं डांटूंगा नहीं, आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 13 नंबर। देखो जी 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखो द्विघात अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर इसका आंसर पता चल गया हमको। द्विघात से ही पता चलेगा कि द्विव का मतलब होता है 2 और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या दिया है, मान लेते कि दिया है 5 दिया है, 5 मान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका फैक्टर तोड़िए और फैक्टर तोड़ने के बाद बताइए कि x का मान क्या मिलेगा, तो x का मान 2 मिलेगा, चाहे वो प्लस में मिलेगा या फिर माइनस में मिलेगा, तो 2 मान मिलेगा। तो यानी कि शून्यक 2 हुआ, तो समझ सकते हैं द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होता है। त्रिघात में 3 हो जाएगा, त्रि का मतलब हुआ 3, और चतुर्घात में चतुर्थ का मतलब हुआ 4, रैखिक यानी कि 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो ना। फास्ट सर आप फार कर पढ़ाते हैं, ओहो बहुत थैंक यू। हमको लगा कि फास्ट पढ़ाते हैं। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू। चलो बबलू कुमार जी थैंक यू, लक्की राजा जी थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन हम देख, टाइम 7:14 हो रहा है ना, अभी टाइम है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे। अब देखो जी, जो लोग गौर किए होंगे क्वेश्चन पर कि इसके पिछले 2 क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन के 2 पीछे में आपको बताया था, ठीक है। जहां पर d = 0 था ना, वहीं पर मैं आपको समझाया था कि आप लोग समझ लो, तीनों में बता दिया था। और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे। विवेचक क्या होता है? विवेचक हम लोग डी से सूचित करते हैं ना, डी से। तो विवेचक को क्या डी, और डी कह रहा है डी का मान 0 से बड़ा, यानी कि डी का मान 0 से बड़ा होने पर क्या होगा, यानी कि डी > 0। तो होगा क्या? देखो प्लीज कम ऑन फास्ट, देख लो आप लोग, देख लो, मैं जो बता दो वो क्वेश्चन आ गया। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो एक एक क्वेश्चन पर ना, तो समझ सकते हो ना, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन से पूछेगा ना, उसका आप ताबड़तोड़ जवाब दोगे, एकदम जवाब दोगे, फाड़ कर जवाब दोगे, ठीक है। तो आप बता दो इसका आंसर क्या होगा। वास्तविक देखो बहुत लड़के बता रहे हैं सर इसका आंसर बी होगा। जो भी लड़के इसका आंसर बी बताए उन सभी का आंसर गलत है। अब कहोगे कि सर आंसर गलत कैसे है, मैंने तो सही बताया। नहीं, आप आंसर सही नहीं बताए हैं, आप आंसर एकदम गलत बताए हैं, ठीक है। आंसर गलत बताए, बी नंबर आंसर हो ही नहीं सकता है। अब कैसे बी नंबर नहीं हो सकता वो भी आपको जानना जरूरी है, ना। नहीं तो आप बोलोगे कि सर गलती बता रहे हैं। देखो इसका आंसर होगा ए नंबर वाला होगा वास्तविक और भिन्न। भिन्न का मतलब सबसे पहले समझिए, मैंने वहां पर आपको बताया था वास्तविक और असमान बताया था, लेकिन असमान इसमें दिया नहीं है। आप लोग समझते हो कि सर वास्तविक और समान हो जाएगा, नहीं, समान गलत है, समान नहीं होगा, असमान होना चाहिए। लेकिन असमान तो यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही तो मैं समझाना चाहता हूं कि वास्तविक और भिन्न। भिन्न का मतलब हुआ मतलब क्या हुआ, अलग अलग, यानी कि असमान, वो समान नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। तो क्या होगा, भिन्न का मतलब होता है असमान, यानी कि वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन नंबर ए वाले को आप आंसर टिक लगा सकते हो, वास्तविक और असमान ऑप्शन नंबर ए वाला का, ठीक है, ठीक है। ओहो सॉरी सर, मैं पहले सब्सक्राइब नहीं किया था लेकिन अब कर दिया हूँ, ठीक है जी। पीके सिंह जी थैंक यू, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सब लोग, ठीक है, सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
चलो इतना तो समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में कि सर मैं गलती कर दिया, गलती से मिस्टेक हो गया, मैं बी नंबर पर टिक लगा दिया था। तो देख लो आंसर क्या मिल गया, आंसर आपका मिल गया ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न का मतलब असमान। अगर इसको नहीं समझ पाए तो बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा कि सर इसका आंसर ए नंबर कैसे मिला। ये ऑलरेडी दोस्तों जब आप द्विघात समीकरण का थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। द्विघात समीकरण का थ्योरी में आपको ये मिलेगा और इसी पर दोस्तों आपको क्वेश्चन भी बनाने को मिलेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर या भी क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। अब देखो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर के निम्नलिखित में कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। और एक हाँ सर फिर से समझाइए। ठीक है सुजीत राय जी, मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताने के बाद मैं फिर से 14 नंबर को समझा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। चलो तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अब सर बोलेंगे कि सर आप क्यों नहीं बताएंगे। देखो जी हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि दोस्तों दो यहाँ पर समीकरण दिया है, एक तो समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। अब दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से हल करो और x और y का मान बताओ। आप लोग को दो चर वाले रेखीय समीकरण में पढ़ने को मिला होगा ना, आपके टीचर पढ़ाए होंगे। पहला विलोपन विधि, दूसरा क्या विस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वजन गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। ये सब 5 विधियां होती है और पांचों विधियां से आप बनाओगे तभी पांचों में से किसी भी विधि से बनाओ उसका आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी विधि से आप बनाकर इसका आंसर हमें बता सकते हैं कि सर 15 का आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको विधि आती है, जो भी विधि आपको आसान लगती है उस विधि से आप हल करिए। अभी तक नहीं हुआ है सर, ओ आपको लगता है मतलब अभी तक आपको 2 चर वाला रेखीय समीकरण पढ़ाई नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ है। ठीक है सर, एक बार समझाइए ए नंबर। ठीक है, देखो जी इसका भी ए नंबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं 14 नंबर को समझाता हूं। देखो आप लोग थ्योरी में याद रखना। सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखो, असमान, ठीक है, असमान या फिर कहेगा असमान रहेगा। असमान को आप भिन्न भी बोल सकते हो। ठीक है, इन दोनों को याद रखो, असमान को आप भिन्न भी बोल सकते हो। ठीक है, तो याद रखो अगर d = 0 रहेगा तो क्या होगा, मूल बराबर होगा। क्या होगा जी, मूल बराबर होगा। मूल बराबर होगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, जब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे ना तो नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, तो d = 0 होगा तो मूल बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न यानी कि असमान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा है तो आप बोल दीजिएगा अवास्तविक, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। आप सी पर टिक लगा सकते हैं, सी पर टिक लगा सकते हैं, यानी कि अवास्तविक उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर x - 2y = 0 दिया ना, तो x = 2y कर लेते हैं। x बराबर क्या कर लेते हैं जी, 2y कर लेते हैं, यानी कि समीकरण x से हम x = 2y कर लिए। अब x का मान इसमें रख देते हैं तो ये 3 हो जाएगा और x का मान यहाँ पर 2y रख देंगे प्लस 4y = 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 हो जाएगा। अब एक मिनट केवल इसी में है ना, है 1 मिनट, ये थोड़ा ये 10 हो गया ना, ये केवल इसी में है। तो गुना करो, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 10 हो गया, सॉरी 6 हो गया। तो 3 दूने के 6 यानी कि 6y और ये प्लस 4y। ठीक है, 4y बराबर में आपका 10 मिलेगा। तो 6 और 4 10 यानी कि 10y = 10 मिला। 10y = 10 10 कटेगा तो y बराबर क्या मिला, y = 1 मिला। तो जब y = 1 मिला तो y का मान यहाँ पर रख दो तो x = 2 मिल जाएगा, यानी कि x का मान 2 मिला तो y का मान 1 मिला। देख लो ऑप्शन नंबर ए वाला सही मिला कि नहीं, मिला ना सही ऑप्शन नंबर ए वाला, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, मिला ना ऑप्शन नंबर ए वाला। सर हम त्रिकोणमिति वाले नहीं पढ़े हैं, वो त्रिकोणमिति वाले नहीं पढ़े। ठीक है, त्रिकोणमिति वाले जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। ठीक है, हम बता देंगे, लेकिन उसमें का 2 क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2 फार्मूला से ये बना है, 2 फार्मूला से ये बना है। तो मैं आपको लॉजिक ट्रिक बताता हूँ। फार्मूला वाला जब आप पढ़ लेंगे या फिर डिजिटल बोर्ड आएगा उस पर बताऊंगा। इसमें 2 फार्मूला लागू होगा, दोनों फार्मूला का क्वेश्चन है। एक तो दोस्तों ये फार्मूला है, मैं दोनों फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको लगे कि सर को नहीं आ रहा है या फिर सर शॉर्ट कट बता रहे हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा। देखो एक फार्मूला लगेगा sec² θ - tan² थीटा, लगेगा नहीं बल्कि इसी फार्मूला से बना है। ठीक है, एक इसका मान होता है 1 और दूसरा होता है cosec² θ - cot² θ। ठीक है, cot² θ = 1। इन दोनों फार्मूला से बनकर ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं लॉजिक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ऊपर में cot² θ है तो आप इसका आंसर बिना कुछ सोचे समझे cot² θ पर टिक लगा दीजिएगा। जब ऊपर में cot² है तो आप समझ जाइए कि इसका आंसर भी cot² के रूप में ही मिलेगा। अगर यही दोस्तों ऊपर में रहता tan² θ और नीचे में रहता 1 + cot² θ तो आप लोग टिक लगाते किस पर, tan² पर, क्योंकि ऊपर tan था। तो जब ऊपर cot रहेगा cot पर टिक लगाइएगा, cot² θ पर। अगर tan² है तो tan² पर टिक लगाइए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि sin θ = 3/5 हो तो cos θ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों sin θ बराबर p/h होता है। p/h होता है, p का मान 3 दिया है, h का मान 5 दिया है। और जब आप किसका b का मान निकालोगे ना तो 4 मिलेगा। b का मान निकालना आपको पता होगा, b बराबर फॉर्मूला होता है h² अंडर रूट में h² - p², तो 4 मिलेगा। और cos का मान क्या होता है, cos θ बराबर b/h होता है। तो b का मान मैं निकाला हूँ 4 और h का मान है 5, तो 4/5 आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा।
देख लो, हो गया ए नंबर वाला, हो गया ना। चलो अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लो। 18 नंबर देखो, गौर से देखो, नीचे में क्या है, नीचे में आपका कॉट स्क्वायर ए है और ऊपर में सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर को आप चाहो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हो। तो जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हो और बाटा में 1, सॉरी इसका एक मिनट में मैं गलती बता दिया, ठीक है। ये जो सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर की जगह आप 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, टेन स्क्वायर फॉर्मूला से। और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर ऊपर में टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर पर टिक लगाओ। तो टेन स्क्वायर मिल गया ना, 18 का आंसर डी नंबर, देख लो मिल गया ना। चलो अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री। तो देखो 2 को आप छाट दो, इसमें 2 है ना, 2 को आप कॉमन ले लो और आपका क्या है, sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री। इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करो, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करोगे ना तो दोनों कट जाएगा सेम सेम मिलकर। और जब कट जाएगा सेम सेम मिलकर ना तो केवल आपका 2 बच जाएगा और गुणा में इसका 1 मिलेगा तो 2 × 1 × 2 ही हो जाएगा ना, इनकी 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर समझ लो, ठीक है। बहुत लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़े इसलिए बाउंस जा रहा होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन फिर से समझिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन बताने के बाद हम आपको समझा देंगे।